नमस्ते भाइयों, बहनों, दोस्तों, बच्चों। बहुत दिनों के बाद आपके साथ जुड़ रहा हूँ। एक थोड़ा-सा एक अच्छा खूबसूरत सा मेरे साथ में एक्सपीरियंस हुआ है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा 1 तारीख को जन्मदिन था। 66 इयर्स कंप्लीट हो गए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये 66 इयर्स अपन एक स्पिरिचुअल जर्नी के साथ मनाएंगे। तो मेरे एक पहचान के बच्चे हैं, लड़के हैं। तो वो उनको मैंने बोला कि चलो अपन कार लेते हैं एंड हम लोग निकलते हैं बिना कोई डेस्टिनेशन के, जहाँ अपने को किस्मत ले जाए वहाँ चलते हैं। तो बोले ठीक है। तो 8 बजे वो आ गया घर पे और हम लोग निकले। तो पहले हम लोगों ने सोचा चलो पूना से अहमदनगर रोड लेते हैं। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले तुलापुर करके एक जगह है जहाँ पर संभाजी महाराज का वहाँ पर वो है समाधि है। तो वहाँ गए हम लोग। वहाँ एक खूबसूरत सा शिव टेम्पल था, उसके दर्शन लिए। उसके बाद में बोले थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आगे जाते जाते राइट साइड में हमें रांजनगांव पड़ा। तो रांजनगांव अष्टविनायक गणपति है। तो वो बच्चे को बोला चलो जाके आते हैं, गणपति जी को दर्शन लेके आते हैं। फिर वहाँ गए। उसके बाद बोले कि अब क्या करें। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मेहराबाद चलें। मेहराबाद एक खूबसूरत सा टाउन है, पीसफुल टाउन है। एंड वो मेहर बाबा का वहाँ पर समाधि है। मेहर बाबा बहुत फेमस यहाँ के सेंट थे और वो भी साईं बाबा के लीनिएज में थे और उनके भक्त थे और बहुत काम किया उन्होंने इस एरिया में। तो वहाँ गए हम लोग और बहुत ही पीसफुल माहौल। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि ज़िंदगी में एक बार अहमदनगर के पास मेहराबाद है, वहाँ पर ज़रूर जाएं। और आपको इतना चार्ज और सुकून मिलेगा वहाँ पर कि इसका बयान नहीं कर सकते। एक बहुत पीसफुल जगह में है वो। एंड वहाँ अंदर मतलब वो छोटी सी समाधि है, ना वहाँ कोई दान है, ना कोई दक्षिणा है, ना कोई भीड़ है। बस लोग आते हैं, चुपचाप बैठते हैं, मेडिटेट करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद में हम बोले अब चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग चले गए शनि शिंगणापुर। तो शनि शिंगणापुर में वहाँ पर लोग जाते हैं, शनि महाराज के लिए पूजा करते हैं, बहुत फेमस जगह है। तो वहाँ पर जो भी तेल वेल चढ़ाने का था, मैं तो उस चीज़ों में उतना विश्वास नहीं रखता हूँ, बट ठीक है, वो बच्चा करना चाहता था, हमने किया। फिर बाहर आ रहे थे तो मैं उसको एक ही चीज़ बोला, बेटा शनि को तेल चढ़ाने से कुछ नहीं होता। वहाँ देखो ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, तुम जवान लड़के हो, मेरा हेमोग्लोबिन तो कम है, पर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और दुनिया को फ़ायदा होगा, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। तो बेचारे ने अपना ब्लड डोनेट किया और उसके बाद उसको बहुत अच्छा लगा ब्लड डोनेट करने के बाद। फिर हम वहाँ से शनि शिंगणापुर से बोले चलो यहाँ से 80 किलोमीटर शिरडी है, उस तरफ चलते हैं। तो फिर हम ड्राइव करना चालू किए। तो अभी मैंने मन में सोचा कि शिरडी तो कितने बार गया हूँ और वहाँ 4 घंटे खड़े रहना लाइन में, धक्के खाना। तो मन में एक वो था कि शिरडी के बदले कोई छोटा सा साईं बाबा टेम्पल मिले, वहाँ थोड़ी देर बैठ के फिर हम पूना को निकल जाएंगे। तो गूगल कर रहा था कि छोटे टेम्पल्स हैं क्या। तो उस समय आया कि शिरडी से एक 4 किलोमीटर दूर एक उपासनी महाराज का मंदिर है, पर उसमें लिखा था कि वो 6 बजे बंद हो जाता है। तो उपासनी महाराज का मंदिर 6 बजे बंद हो जाता है और हमको 6:30 बज गए थे वहाँ शिरडी के पास पहुँचते पहुँचते। फिर भी मैंने बोला चलो अपन जाते हैं, बाहर बैठ के फिर निकल जाएंगे। वहाँ गए तो वहाँ तो बहुत ही खूबसूरत उपासनी महाराज का मंदिर था। उपासनी महाराज साईं बाबा के डिसाइपल थे एंड साईं बाबा ने उनको पूरा उन मतलब जो भी उनका था उनको सब उन्होंने हैंड ओवर किया कि ये अभी मेरा काम आगे बढ़ाएंगे। और उस हिसाब से फिर साईं बाबा के बाद उपासनी महाराज ने ही उनके काम को आगे बढ़ाया। और उपासनी महाराज आप गूगल करके देख लीजिए, बहुत महान संत थे और इतना खूबसूरत उन्होंने छोटा सा ब्यूटीफुल मंदिर बनाए पीसफुल टाउन में, शिरडी से एक 5-6 किलोमीटर दूर। और वहाँ पर
कुछ हवन वगैरह चालू था। वहाँ एक लेडी ने मिल के पूरा हमें मंदिर दिखाया और बहुत ही ट्रेडिशनल वे में ओरिजिनल टेम्पल है, बहुत खूबसूरत है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि कभी शिरडी जाते हैं तो उपासनी महाराज का टेम्पल ज़रूर देखिए। और वहाँ पर फिर हवन भी हो रहे थे, तो विष्णु जी का हवन हो रहा था, तो हवन अटेंड किया, आशीर्वाद लिए हमने। अब मैंने बोला कि अब बज रहे हैं 7। मैंने साईं बाबा को बोला, साईं बाबा अब बहुत लेट हो जाएगा, अब घर पहुँचते-पहुँचते 12 बजेंगे, मैं यहाँ से निकलता हूँ। और मैंने कहा आपसे तो बहुत बार मैं मिल चुका हूँ और वहाँ पर बहुत भीड़ होती है सैटरडे के दिन, तो मैं नहीं मिल पाऊँगा, सॉरी बोल के मैं गाड़ी लेके निकला। तो आगे गया, थोड़ी दूर पे गया तो वहाँ देखा एक ब्रांड न्यू शिरडी साईं बाबा का मंदिर बन रहा था और उसके अंदर में कुछ एक्टिविटी हो रही थी। तो मैंने कार रोक दिया, मैंने कहा कि देखो जाते-जाते साईं बाबा को मिल के ही जाते हैं, इतना दूर आए हैं तो। अंदर गए हमने तो शाम की आरती चालू हो गई, तो आरती अटेंड कर रहे हैं, साइड में देखा तो एक टीवी था। वो टीवी के ऊपर में बड़ा ओरिजिनल शिरडी साईं बाबा के मंदिर का जो आरती हो रही थी वो भी उसके ऊपर में दिखाया जा रहा था। तो मेरे आँखों में तो एकदम आँसू भर गए कि मैं देखो आपसे बिना मिले जा रहा था और आप ही मुझे मतलब अपने पास लेके आ गए। और वहाँ पर बैठे हम लोग और प्रसाद वगैरह लिया। साईं बाबा को धन्यवाद किया मैंने कि साईं बाबा सॉरी, मैं यहाँ से जा रहा था और आपने ही भेंट दे दी हमको। और उसके बाद में मैं निकला पूना की तरफ और बाद में मुझे पता चला कि मेहर बाबा साईं बाबा के जो भक्त थे, उनके उपासनी महाराज मेहर बाबा के गुरु थे एंड उपासनी महाराज के गुरु शिरडी साईं बाबा थे। इस तरीके से मैंने तीनों के दर्शन एक दिन में लिए। अब कोइंसिडेंस करूँ कि क्या बोलूँ मुझे नहीं मालूम, बट मेरे जन्म के दिन के दिन तीनों ने जैसे मुझे बुला लिया और मैंने उनके साथ थोड़ा वक्त स्पेंड किया, बहुत सुकून मिला और फिर मैं वापस पूना पहुंच गया। बोलने का ये है कि कभी आप लोग को वक्त मिले, मेहर बाबा की दरगाह है यहाँ पर, आप गूगल करके भी देख सकते हैं, बहुत महान संत थे। फिर उपासनी महाराज का मंदिर है, वो भी ज़रूर जाइएगा। एंड शिरडी साईं बाबा तो आप लोग जाते ही हैं। बस इतना कहना है कि मैं बहुत धन्य हो गया उस दिन कि मेरा 66 बर्थडे इतने अच्छे से मैंने इतने महान संतों के साथ बिताया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।